हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है ना सब? प्रभु की कृपा आप लोगों पर बनी हुई है ना? इस तरह आप लोगों के शुभ विचार जानने, आप लोगों की ओर से प्रार्थना करने, प्रभु के विचार आप लोगों तक पहुंचाने, प्रभु ने इस काम के लिए मुझे चुना है। इसीलिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। आप सभी को आत्मिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए, हर तरह से मसीह के वारिस बनाने के लिए, इस दुनिया के हर एक शोध और युद्ध में लड़कर जीतने का ताकत रखने वाला इंसान बनाने के लिए, उन सबसे भी जरूरी प्रभु के वारिस बनाने के लिए, प्रभु के गहन विचारों को आप तक इस समय पहुंचा रहा हूं। यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वचन से पढ़ रहा हूं। आगे देखिए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर पड़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहां हम एक किस्सा होते देख रहे हैं। बेथेस्दा नाम के एक कुंड के पास एक आश्चर्य क्रम होता है। वो एक छोटा सा ओसारा है। कुछ समय बाद एक स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाया करता था। उस पानी के हिलाने पर पहले कौन उस पानी में कूदता है, वो चाहे जिस भी प्रकार के रोगी हो, उन्हें चंगाई प्राप्त होगा। इसीलिए कई सारे रोगी और मरीज उस 5 ओसार के सामने खड़े रहकर इंतजार करते हैं, कब वो पानी हिलेगा, कब हम उस पानी में कूदें और चंगाई मिले। इस बात के इंतजार में रहते थे। एक दिन यीशु प्रभु वहां जाते हैं। इस बेथेस्दा नदी को आज भी हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं, पर अब वो खत्म होने के कगार पर है। एक दिन प्रभु यीशु बेथेस्दा नदी के पास जाने पर एक रोगी को वहां पड़ा हुआ देखते हैं। वो इस हालत में काफी सालों से यहां है, ये जान लेते हैं। उसके पास जाकर पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तब वो रोगी कहता है, साहब, मैं चंगा होना चाहता हूं, पर मुझे पानी तक लेके जाने के लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम उठकर अपना खाट लो और चल फिरो। तब वो तुरंत उठकर अपना खाट उठाकर चलने लगता है। ऐसा इस वचन में हम देखते हैं। 38 सालों से वो रोगी वहां पड़ा हुआ था, उठ भी नहीं पाता था, ऐसी स्थिति थी। स्वस्थ होने की आशा भी नहीं थी उसमें, और उसकी सहायता करने के लिए भी कोई नहीं था, चलने वाला भी कोई नहीं था, पानी के हिलाते समय अंदर ले जाने वाला भी कोई नहीं, अपने आप में हिल भी नहीं सके, ऐसे हालत में था। ऐसे में प्रभु ने उसे देखा। उन्होंने जान लिया कि कई समय से वो स्थिति में था। आप जानते हैं, हम सिर्फ लोगों को देखते रहते हैं, पर प्रभु जब हमें देखते हैं तब वो हमारे बारे में जान लेते हैं। सिर्फ देखने में और जानने में काफी अंतर है, ये समझिए। क्या तुमने मुझे देखा, ये पूछने पर हां देखा ऐसे कह सकते हैं, पर क्या तुम मुझे जानते हो, ये पूछने पर काफी लोग शायद ना में जवाब देंगे, क्योंकि जानने का मतलब होता है तुम कौन हो, किस शहर से हो, तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारे बच्चे कौन है, तुम कहां काम करते हो, तुम क्या काम करते हो। इन सारी बातों की जानकारी रखना मतलब आपके बारे में जानना। यीशु प्रभु मात्र हमें देखने वाले प्रभु ही नहीं, हमारे बारे में जानने वाले प्रभु हैं। हमें देखते समय हमारे दिल के अंदर की चीजों को भी देखने वाले प्रभु हैं वो। इसीलिए जो लोग यीशु के पास आते हैं वो मुखौटे पहनकर नहीं रख सकते। उस समय जब यीशु प्रभु इस संसार में थे, तब फरीसी और शास्त्रियों को देखकर तुम तो चुना फिरा कब्र समान हो, ऐसे कहा। आप लोगों की आत्मा अंदर से बीमार है। आप लोग बाहर से सफेद कपड़े पहनकर होते हो, पर हृदय में काफी दुर्गंध भरी है। अपने जीवन में पाप के रोगों से भरे हो, ऐसे सावधान किया। लोगों के मनों के विचारों को भी जान लेने वाले हैं हमारे प्रभु। फिर भी पता नहीं काफी लोग प्रभु को क्यों धोखा देने में तुले हुए हैं। उनका बर्ताव ऐसा होता है जैसे कुछ छुपा रहे हो, उनसे वैसे गंभीर होने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, हमारे हृदय को जानने वाले, हमारी स्थिति को जानने वाले, हमारी सहायता करने की काफी इच्छुक हैं। हम काफी पीड़ा में हैं देखकर हमदर्द जताकर जाने वाले नहीं हैं वो। हमें पाप करता देखकर हमें सजा देकर जाने वाले में से भी नहीं है वो। हमें काफी ऊपर उठाने के लिए, हमें माफ करने के लिए हमारे लिए अपनी जान भी दी थी ना।
इसीलिए आपको चंगाई देने के लिए, आपको शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए, आप आज जिस स्थिति में हैं उससे अधिक अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए प्रभु इच्छा रखते हैं। यहाँ 38 वर्षों से बीमार पड़े हुए इस व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, उसे प्रभु के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं है। आज आप जहां कहीं भी नजर फेर लीजिए, आज कई रोगी और पापी झुंड में जहां देखो वहां पड़े हुए दिखते हैं। किसी भी तरह पाप की चुंगल से बाहर निकलने के लिए, गलत आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए, एक अच्छा और जिम्मेदारी वाली जिंदगी जीने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। किसी तरह की दवा, जड़ी बूटी मिल जाए, किसी किस्म की जादू टोना मिल जाए, या कोई साधु गुरु या भगवान मिल जाए जो उनकी मदद कर सके, ऐसे खोज में हैं। सच की खोज में हैं वो। फिर भी कई लोग उसी हाल में पड़े हुए, उसी जगह में ही, उसी पाप में ही पड़े हुए हैं। इस हाल में जो बहन और भाई हैं, ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति है उसको प्रभु दर्शन देना चाहते हैं। यीशु मसीह जब इंसान के रूप में थे तब वो खुद एक इंसान के पास जाकर उनको दर्शन दिया, पर आज जब वो आत्मा के रूप में हैं तो इस रीति से, उनके विचारों के मदद से, वर्तमान के मदद से, उनके सोच के मदद से आपको दर्शन देने के लिए इस टीवी कार्यक्रम में मुझ जैसे एक इंसान को केवल एक काम की नजर से मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? मदद चाहते हो तुम? जवाब चाहिए क्या? पाप की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हो क्या? ऐसे प्रभु आपसे पूछ रहे हो। ऐसे आज इस वर्तमान की जगह से प्रभु तुमसे सवाल कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या है? स्वस्थ होना चाहते हो ना? बाहर निकलना चाहते हो ना? पर मेरे साथ कोई नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। यही तुम्हारी परेशानी है ना? ठीक होना चाहता हूं पर हो नहीं पा रहा हूं। इन सारे बुरी आदतों से बाहर आना है पर आ नहीं पा रहा हूं। ये पीना बंद करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। इस स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट जैसे छोटे इन धूम्रपान का गुलाम बन चुका हूं। छुड़ाना चाहता हूं पर मुझसे हो नहीं रहा है। 38 सालों से मैं ये बीड़ी पी रहा हूं, 40 सालों से मैं ये सिगरेट पी रहा हूं। मेरे सारे श्वास के इंद्रिय खराब हो गए हैं। डॉक्टर मना कर रहा है, मैं बंद करना चाहता हूं पर मुझसे हो नहीं रहा। ऐसे कहने वाले काफी लोग हैं ना? क्या आप भी वही हाल में हैं? मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मुझे पता है। मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूं। मैं पराय स्त्री के मोह में पड़ गया हूं। मैं अपने परिवार का नाश कर रहा हूं। वापस अपने घर लौटना चाहता हूं, अपने बच्चों को बचाना चाहता हूं, अपने परिवार को जोड़ना चाहता हूं, पर मुझसे नहीं हो रहा। इस बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। ऐसे सोच में पड़े हो ना? व्यभिचार के पाप में पड़कर शायद तुम उठ भी नहीं पा रहे हो। सोच में, विचार में मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही सोच में हो। शायद तुमसे प्रभु बात कर रहा है। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मुझसे काम करा रहा है। तुम्हें स्वस्थ बनाने के लिए, तुम्हें छुटकारा दिलवाने के लिए ही तुम्हें जवाब देना चाहता है वो। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? ठीक होना चाहते हो ना? मेरा कोई भी नहीं, मुझसे नहीं होगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रभु मेरी मदद करो, आप मुझे छुटकारा दिलाओ, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। अगर ऐसे पूछ सको तो आश्चर्य कर्म को देख पाओगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो मैं हूं, ऐसे कहेंगे प्रभु। माँ भी शायद तुम्हें भुला जाएगी पर प्रभु तुम्हें कभी नहीं भुला सकते। ऐसे प्रभु हैं हमारे। देखो, तुम्हें अपनी हथेली में रखा हूं, ऐसे कहने वाले प्रभु तुम्हें देख ही रहे हैं। वो तुम्हारा नाम उनके हथेली में है। तुम्हारा हाल उनको काफी अच्छे से पता है। वो तुम्हारे साथ हैं, ये भरोसा रखो। तुम उनके और देखो, तुम उनके तरफ घूम जाओ, तुम अपने आप को उनके हवाले कर दो, फिर तुम अपनी जिंदगी में आश्चर्य कर्म देख पाओगे। हाँ, इस दुनिया के चाहे सारे इंसान तुम्हें छोड़ दें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहने वाले प्रभु तुम्हारे साथ हैं। इस दुनिया में जब तक तुम्हारे साथ सुंदरता है, सेहत है, धन है, तुम्हारे पास अधिकार है, होता है, तुमसे जब तक काम है, शायद तब तक वो तुम्हारे आसपास रहेंगे। पर जब तुम परेशानियों में होगे, तकलीफ में होगे, बीमारी में रहोगे, तब तुम्हारे पास देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम अपने जवानी के जोश में अहंकारी हो गए थे। शैतान ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, उसके इच्छाओं को तुम्हारे मदद से पूरा करना चाहा और तुम्हारी जिंदगी को खराब कर दिया। अब जब तुम्हारी शरीर खराब हो गई है तो शैतान को तुम्हारी जरूरत नहीं है।
सुंदर, सेहत, ताकतवर लोगों को शैतान अपने जरूरतों के लिए इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से चूस के खोखला बना के बीमार बना रहा है। ऐसे हालत में तुम्हारी जिंदगी शायद नष्ट हो गई है। इतने दिनों से तुम शायद शैतान की मुट्ठी में रहकर अपने आप को खत्म कर दिए होगे। तुम्हें ही प्रभु बुला रहे हैं। स्वस्थ होना चाहते हो क्या? छुटकारा पाना चाहते हो क्या? तुम मदद चाहते हो क्या? ऐसे प्रभु तुमसे सवाल कर रहा है। हाँ प्रभु, मेरी मदद करो। ऐसे कहोगे तो चमत्कार देख पाओगे। देखिए यीशु प्रभु ने क्या कहा, तुम उठकर अपनी खाट उठाकर चलो। ऐसे कहने पर वो तुरंत ही अपना खाट उठाकर चलने लगा। चमत्कार, 38 सालों से एक ही जगह में पड़ा हुआ था वो इंसान तुरंत ही उठकर अपनी खाट उठाकर चलने लगा। ऐसे हम प्रभु की पुस्तक में देख सकते हैं। अद्भुत करने वाले प्रभु कल, आज और कल निरंतर एक जैसा ही है। अगर तुम भरोसा कर सकते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी में अद्भुत को देख सकोगे। इतने सालों से मैं इस पाप में गिरा हुआ हूं, इतने सालों से मेरी ये जिंदगी ये हाल में है, क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा क्या उठकर चल पाऊंगा क्या? ऐसे शक में हो शायद। झुके हुए लोगों को उठाने वाले प्रभु आज इसी वक्त तुम्हें दर्शन देने की इच्छा रखते हैं। तुम्हें स्वस्थ बनाना चाहते हैं। वो तुम्हारे परेशानियों के, तुम्हारे तकलीफों के जो कारण हैं उनसे विमुक्त करना चाहते हैं। वो तुम्हारे ऊपर जो श्राप है उसे मिटाकर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। वो यीशु प्रभु मेरी मदद करो। तुम अगर ऐसे कहोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। प्रिय बहन भाई, क्या तुमने यीशु प्रभु का प्यार का स्वाद देखा है? उनके द्वारा दिया गया स्वास्थ्य को महसूस किया है? उनसे मदद तुमने ली है कभी? आज के दिन कई लोग टीवी में यीशु प्रभु ने मुझे स्वस्थ किया है, मुझे ताकतवर बनाया है, सारे बीमारियां चले गए हैं, सारे तकलीफ दूर हो गए हैं, सारे परेशानियां खत्म हो गई हैं, व्यापार दोबारा मुनाफे में चलने लगा है, ऐसे कई किस्म की गवाही दे रहे हैं ना। प्रभु की स्तुति हो। आप भी शायद उन सब की तरह सबूत दे पाओगे। अच्छी ही है। प्रभु से जिन जिन लोगों ने मदद मांगी है उन सबको आशीर्वाद दी है। उनके नाम से प्रार्थना करने वालों को चमत्कार दिखाने वाले प्रभु हैं वो। उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, हर तकलीफ से हमें विमुक्ति है। उसने हम सब के लिए तकलीफ ली है। इसीलिए उन पर जब हम विश्वास रखते हैं, वो जब हमें आशीर्वाद देते हैं, तब हमारे सारे श्राप मिट जाते हैं। इसीलिए जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं वो कृपा पाते हैं, माफी मिलता है, आशीष मिलता है, चंगाई भी प्राप्त होती है। और उसके बाद क्या? टीवी में आप लोग सबूत दे रहे हैं या उनका शुक्रगुजार हो रहा है, या घर के पास एक संस्था रखकर सबसे यीशु प्रभु ने आपकी मदद की है ऐसे बता रहे होंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं? आपके मर्जी के अनुसार ही जी रहे हैं ना? पुरानी ही जिंदगी में चल रहे हो ना? फिर वही पिक्चर, फिर वही झूठ, फिर वही धोखा, फिर वही पाप, फिर वही पीना, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के कगार पर हो क्या? यीशु प्रभु ठीक हुए इस इंसान से दोबारा मिले। कहां? देखिए 14वें वचन में, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कहां मिले वो मंदिर में मिले। प्रभु तुम्हें क्षमा करने के बाद, प्रभु तुम्हें चंगा करने के बाद तुम उन्हें कहां दिखना चाहिए? दोबारा उसी गलियों में, दोबारा उस पापों के जगह में, दोबारा से मूवी हॉल्स में, दोबारा से शैतान के संबंधित कार्यों में, या परमेश्वर के मंदिर में? आप में से कितने लोग सच में प्रभु के पास जाकर प्रभु के बातों को मनन करके प्रभु की आराधना कर रहे हो? उनके शुक्रगुजार होकर उनके विचारों को अमल कर रहे हो? प्रभु ने तुम्हें चंगा किया है, इसीलिए नहीं कि तुम दोबारा से अपने मर्जी के हिसाब से जियो, फिर से पाप करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए मुझे प्रभु ने स्वस्थ किया है। उनकी गवाही बनकर जीना होगा तुम्हें। उनके वचनों को पढ़कर उनका ध्यान करना होगा, उनके समूह में जाकर प्रार्थना करना होगा, लोक इच्छा, शरीर की इच्छा, नेत्र इच्छा, ऐसे सारे पापों से जीत हासिल करना होगा तुम्हें। प्रभु के गवाही बनकर जीना होगा। प्रभु उसे मंदिर में पाकर, देखो तुम चंगे हो गए हो तो कोई बड़ी हानि तुम्हें न पहुंचे, इसीलिए तुम पाप मत करो, ऐसे कहा। शायद आप कहते हो, हम काफी समय से चर्च जा रहे हैं जी, बपतिस्मा भी ली है हमने,
प्रभु के बच्चे बनकर जी रहे हैं जी। हमेशा प्रभु के मंदिर में जाते रहते हैं जी। प्रभु के कामों में, उनके संस्कार में हम शामिल होते हैं जी। हमेशा पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं जी। ऐसे आप कहते होंगे, पर एक जरूरी बात, पाप छोड़ दिए क्या? अधिक विपत्ति ना पहुंचे इसके लिए तुम कोई पाप मत करो। यीशु मसीह को जो मानने लगता है वो कभी पाप को जगह नहीं देता। दोबारा कभी वो पाप की तरफ देखेगा भी नहीं। पुराने आदतों को वो रख नहीं सकता। मसीह के साथ रहने वाले नई सृष्टि होंगे, सच को प्यार करेंगे और झूठ से नफरत करेगा, पाप से दूर रहेगा, शैतान के बातों में वो नहीं आएगा। तो आज कितने लोग इस तरह टीवी कार्यक्रम की मदद से ऐसे प्रभु के वचन सुन रहे हैं। हमने प्रभु के वचनों को सुना है और हमारे दिलों को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। हमारे पापों से छुटकारा पाया है जी, पुराने आदतों को बदला है जी। ऐसी गवाही दे सकते हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम में चंगाई की गवाही को प्राधान्य नहीं देते। अच्छी बात है, प्रभु अद्भुत चंगाई प्रदान करते हैं। काफी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, पर उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी है? आप मंदिर जा रहे हो या आपके मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं, या केवल रविवार के दिन कलीसिया जाकर बाकी के 6 दिन आपके मर्जी के हिसाब से जी रहे हैं? पवित्रता से, ईमानदारी से प्रभु को अपना शरीर सौंप रहे हैं क्या, या फिर आपके शरीर को पाप के हवाले कर रहे हो? यह काफी जरूरी सवाल है। यीशु प्रभु ने तुम्हें दोबारा जाकर पाप करने के लिए स्वस्थ नहीं किया है। प्रभु तुम्हें दोबारा शैतान के हवाले करने के लिए आशीषित नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपनी देह से प्रभु को महिमा देना है। इस देह से किए हर एक काम का हिसाब देना होगा प्रभु को। इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने सच में प्रभु के प्यार के स्वाद को चखा है, उनके द्वारा आप लोगों ने अगर चंगाई प्राप्त की हो, तो उनकी सहायता महसूस की हो, तो आपको सच्चे प्रभु के वारिस बनकर जीना होगा। हमेशा कलीसिया जाना होगा, अंतरात्मा को बचाना होगा, प्रभु परमेश्वर को दशमांश देना होगा, प्रभु के वचनों पर चलना होगा, घुटनों पर प्रार्थना करने का अभ्यास करना होगा। आपका जैसे प्रभु ने उद्धार किया है, वैसे अनेक लोगों का उद्धार प्रभु कर सके, इसीलिए निरंतर आपको प्रार्थना करना होगा। दोबारा पाप की तरह देख भी ना सके, ऐसे प्रभु के बच्चे बनकर जीना होगा। कम से कम आज एक फैसला कीजिए, प्रभु आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे आशीष दिया है, प्रभु आपने मेरी जिंदगी में काफी अद्भुत कार्य किए हैं, मुझे काफी सहन किया, मुझे काफी समझा, कई बार मैंने पाप को जगह दी, फिर भी आपने मुझे माफ किया। प्रभु अब आगे से आपका बनकर जीऊंगा, आपके लिए गवाही बनकर रहूंगा। ऐसे अपने आप को एक और बार प्रभु के हवाले कर दो। चंगा होना अलग बात है, उद्धार पाना अलग बात है। चंगाई उद्धार नहीं है, इस बात को जान लीजिए। अगर आपने सिर्फ चंगाई ही प्राप्त किया है, तो अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह के नाम को अपने मुंह से पुकार के, अपने किए पापों के लिए पश्चाताप करके, तुम्हारे लिए दर्द सहने वाले प्रभु पर विश्वास रखकर जिंदगी को उनके हवाले समर्पित कर दो। पापी स्त्री को प्रभु के पास लेकर आने पर, पत्थरों से मारकर उसकी जान लेने को कहने पर, प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे सजा नहीं दूंगा, तुम अब से पाप मत करो। तुमने अब तक जितने पाप किए हैं उन सबको मैंने माफ कर दिया है, अब आगे से पाप मत करो, ऐसे कहा। हाँ, हमारे लिए उन्होंने दर्द सहा, हमारे पापों और श्रापों को उठा लिया, हमारे और आपके हिस्से के सारी सजा उन्होंने अपने सर पे ले लिया। इसीलिए आज हमें और आपको माफ करने के लिए, हमारे पापों को सजा न देकर, हमारे पापों को माफ करके एक स्वच्छ आत्मा वाले शरीर देने की इच्छा रखते हैं वो। इसीलिए अभी इसी समय तुम अपने आप को उनको समर्पित कर दो। बची हुई जिंदगी उनके गवाही बनकर जीने के लिए अंतरात्मा को स्वच्छ शुद्ध रखकर अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। प्रभु का आना बहुत ही समीप है। जहां भी देखो झूठे प्रचारक, झूठे प्रचार, झूठे संस्था हैं। उन प्रचारों में कोई मतलब नहीं, चंगाई ही सब कुछ होता है, गुस्से से भरे हुए भाषण ही सच है, चीखना और चिल्लाना ही शक्ति है। ऐसे संसार में हम जी रहे हैं। पाप पर जीत हासिल करना ही एक सच्ची आध्यात्मिक ताकत होती है। प्रभु के गवाही बनकर जीना ही हमारा और उनका उद्देश्य है। ये जानकर प्रभु के गवाही बनकर जिएंगे। तो फिर अब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना शुरू करें क्या? प्रार्थना। पवित्र प्रेमी परमेश्वर,
इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक पर नजर रखिए प्रभु। अपना खाट उठाकर उठने की ताकत न रखने वाला मेरा कोई नहीं है, ऐसे परेशान होने वाले को इस समय आप पुकारो प्रभु। खाट उठाकर चलो जैसे कहा आपने, सोए हुए लोगों को उठाओ प्रभु। अगर कोई शारीरिक समस्या के वजह से या मानसिक तकलीफों की वजह से पड़ा हुआ हो पलंग पर, दुख भरी निगाहों से कोई चारा नहीं है, ऐसी जिंदगी मिली है तो, ऐसे स्थिति में है तो मेरे सारे बहन भाइयों को देखो प्रभु। उनकी जिंदगी के बारे में जानने वाले प्रभु, उनके तकलीफों को अच्छे से जानने वाले प्रभु, उनके जिंदगी के मकसद के बारे में जानने वाले प्रभु, इन सब तकलीफों से उन्हें छुटकारा दिलाओ प्रभु। पापों की वजह से मिली हुई श्राप की वजह से, पापों की वजह से आई हुई बीमारियों को, पापों की वजह से आई हुई हालातों से परेशान होकर उठ नहीं सकते, छुटकारा पा नहीं सकते, ऐसे हालात में रह रहे हर एक को हाथ आगे करके उनको छू लीजिए प्रभु। उस दिन 38 सालों से पड़े हुए व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिस तरह से उठाया था, कितने सालों से पाप का गुलाम बनकर मैं अब छूट नहीं सकता, मैं अब बदल नहीं सकता, अब मेरी जिंदगी यही है, ऐसे सोचने वाले हर एक इंसान को अपना दर्शन दीजिए। आपने जैसे खाट उठाकर चल कहा, वैसे जो लोग पाप के गुलाम बनकर हैं, जो कोई पाप के खाट पर लेटे हैं, वैसे इंसान पर आप अभी इसी समय अपने पवित्र सामर्थ्य को बरसा दो प्रभु। जिसने भी आपका नाम पुकारा, मेरी प्रभु ने मदद की है, मुझे प्रभु ने दौलत दी है, आशीष दिया है, चंगाई दिया है, स्वास्थ्य दिया है, ऐसे बताते हुए पाप के गुलाम, शैतान के गुलाम न रहते हुए, इस दुनिया में अपनी मर्जी से न जीते हुए प्रभु आपके कलीसिया जाने के लिए, आत्मा से सच्चे दिल से आपकी आराधना करने के लिए, मेरे पूरे शरीर को आपको समर्पित करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान के कार्यों को विनाश करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उंडेल रहे हैं पिता। आपके पवित्र आत्मा के कार्यों को होने दे प्रभु। हर एक को छुटकारा दिलाओ पिता। शैतान के बंदी होकर इस संसार में पाप में पड़े हुए न होकर, प्रभु के बच्चे होकर, पवित्र होकर, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए हम हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। तब के तब हमेशा आप अपने प्रार्थना अनुभवों को हमें बताते रहिए। टेलीफोन करके या लेटर लिखकर या ईमेल से या एसएमएस से आप आपके अनुभव हमें बता सकते हैं। आपके लिए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे इस कार्यक्रम में अगर आप भी अपना सहयोग देना चाहते हो तो, प्रभु अगर आपको प्रेरित किए हैं तो आपके भेंट और दान हमें ऑनलाइन या डीडी की मदद से पहुंचा सकते हैं। आपके भेंटों को हम प्रभु के कार्यों में उपयोग कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में और भी सुख प्राप्त हो। आपके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये ऑफिस नंबर पर फोन करके जान सकते हैं। दोबारा जल्दी ही मिलेंगे, तब तक प्रभु की महान कृपा आपके साथ बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम।